जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं वार्य गुरुजी आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है कि पत्नी के माध्यम से गुप्त धन प्राप्ति। तो पत्नी के माध्यम से गुप्त धन प्राप्ति का योग कैसा है, कौन सा योग है वो, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो क्या है ना दोस्तों कि जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में जो योग बनते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली है और वो योग के बारे में आपको जानकारी है तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा आप उसका लाभ आप ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जन्म कुंडली होती नहीं, और जन्म कुंडली होने के नहीं होने के कारण क्या होता है कि योग तो बनते हैं, लेकिन उस योग का आप लाभ जो ज्यादा से ज्यादा आप उसका फायदा आप नहीं ले पाते। फायदा मिलता है लेकिन कम फायदा मिलता है। जिसके पास जन्म कुंडली है, जिसने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाया है किसी अच्छे पंडित से, और जिसके कुंडली में, उसके कुंडली में कौन सी योग है, क्या है, उसको जानकारी है, वो योग कब आने वाले उसकी जानकारी, उसको क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ हो मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा वो टाइम पर बेनिफिट लेता है। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, खास करके जो पुरुष मंडली है, जो पुरुष लोग हैं, तो अगर किसी पुरुष के कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो उसको पत्नी के माध्यम से इतना बड़ा धन लाभ होगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा ये पैसा मैं कहां पर रोकूं, इस पैसे का मैं क्या करूं। ऐसा इतना बड़ा योग है। तो योग कैसे बनेगा, तो अगर आपके पास कुंडली, तो कैसे पहचानने का कि आपकी कुंडली में वैसा योग है। तो क्या है ना कि योग तो कुंडली में आपकी बन रहा है, ठीक है, अभी किसी की कुंडली में होगा, किसी का नहीं होगा। तो लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली में योग बन रहा है, लेकिन वो योग का फायदा कब मिलेगा, क्या उस योग का फायदा कब मिलेगा और फायदा कैसे लेने का, ये भी मैं आपको आज जानकारी बताने वाला हूं। तो कौन सा भी लगन हो, क्या कौन सा भी लगन हो कुंडली का, कौन सा भी, जो 12 लगन होते हैं उनमें से कौन सा भी कुंडली का लगन हो, अगर आपके लगन से जो अष्टम भाव होता है उसे गुप्त धन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त धन, अचानक मिलने वाला धन, जमीन के अंदर का खजाना, जमीन के अंदर के जो पदार्थ होते हैं वो मिलने वाला धन। और ऐसा मतलब मिलता है कि वो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वहां से आपको धन मिलता है, उसे कहते हैं गुप्त धन। और वो होता है उसका अष्टम भाव कुंडली का। अभी ये अष्टम भाव होता है, तो अष्टम भाव मतलब ये पत्नी का धन भी होता है। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, सप्तम स्थान को पत्नी का घर कहते हैं, और उसके जो 2 नंबर का घर होता है वो अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव को पत्नी का धन भी कहते हैं, पत्नी की वाणी भी कहते हैं। तो कैसा योग बनने, कैसा योग पहचानने का कैसे आपकी कुंडली में, तो मान लीजिए कि आपका कौन सा भी लगन है, लगन से जो अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव का जो स्वामी है उसे अष्टमेश कहते हैं। वो कौन सा भी हो, चाहे वो मंगल भगवान हो, चाहे वो शनि भगवान हो, चाहे वो बुध ग्रह देव हो, या गुरु भगवान हो, गुरु ग्रह हो, कौन सा भी वो उस राशि का स्वामी हो, उस भाव का स्वामी हो। अगर अष्टम में बैठता है तो वो प्रबल पत्नी का धनयोग माना जाएगा, वो प्रबल गुप्त धनयोग माना जाएगा। लेकिन अष्टम में होना चाहिए। अष्टम में अगर कोई अष्टम में नहीं है, वो अगर किसी दूसरे अच्छे भाव में, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और अष्टम में अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि आपके कुंडली का लाभ का स्वामी वो अष्टम में बैठा है, तो वो भी पत्नी का धनयोग कहा जाएगा या गुप्त धनयोग कहा जाएगा। अगर आपके अष्टम में 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह या 5 ग्रह या 6 ग्रह, 7 ग्रह बैठे तो सबसे बड़ा महाधनी योग कहा जाएगा। सबसे बड़ा महाधनी गुप्त धनी योग, सबसे बड़ा महाधनी पत्नी का गुप्त धनी योग, पत्नी के माध्यम से मिलने वाला गुप्त धनी योग ये कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो पत्नी का वाणी का भी घर है। अगर किसी के कुंडली में अष्टम में इतने ग्रह अगर बैठते हैं, या अष्टम में कोई 1-2 ग्रह बैठते हैं, तो उनकी जो पत्नियां होती है वो भी थोड़ा ज्यादा बोलती है, वो किसी की सुनती नहीं, उनकी सुनना पड़ता है। तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसा योग तो बन रहा है, तो आपको लाभ कब मिलेगा,
जब अष्टम जो आपके अष्टम भाव होता है, अष्टमेश की अगर आपको महादशा आती है या अंतरदशा आती है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। या जो ग्रह अष्टम भाव में बैठा है उसकी आपको अंतरदशा आती है या महादशा आती है, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सी बातें देखना जरूरी है, इसके लिए कुंडली का विश्लेषण होना बहुत जरूरी होता है, तभी 100% आपको गारंटी हो जाती है कि सही में आपका जो योग वो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि योग तो बनता है, लेकिन योग आपका 70% अच्छा बनता है, 30% बुरा बनता है, किसी का योग 50% अच्छा बनता है, किसी का योग 100% अच्छा बनता है, किसी का 40% अच्छा बनता है। तो योग तो बन रहा है, लेकिन योग कैसा 100% अच्छा बनना चाहिए। आपके कुंडली में योग 100% अच्छा है या नहीं, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा ना कि सही क्या है गलत क्या है। कैसा होता है ना कि बरसात के मौसम में बादल तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी गांव में बादल ज्यादा होते, किसी गांव में बादल कम होते। कभी कभी क्या होता है कि बादल ज्यादा होने के बावजूद बारिश ज्यादा नहीं गिरती, और कभी कभी क्या होता है कि बादल भी बहुत कम होते लेकिन बारिश बहुत गिरती। वैसे ही योग का महत्व है। तो ये योग का लाभ कैसे ले, अभी लाभ कब मिलेगा ये तो दशांतर दशा मैंने आपको तो कह दिया, लेकिन लाभ भी आपको लेने की उतनी आपकी हिम्मत चाहिए, उतनी आपकी बुद्धिमत्ता भी चाहिए। क्या है ना कि ऐसा योग मतलब पत्नी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति होगी, चाहे वो गुप्त धन हो, चाहे वो पत्नी की जमीन हो, चाहे वो पत्नी की जायदाद हो, या पत्नी के मायके का धन हो, या आपकी पत्नी नौकरी वाली हो, या पत्नी के माध्यम से जो आपकी पत्नी जो काम करती है, जो नौकरी करती है, उस माध्यम से मिलने वाला धन हो। लेकिन पत्नी के माध्यम से उस व्यक्ति को धन मिलता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो पति पत्नी का प्रेम भी होना बहुत जरूरी है, पति पत्नी के विचार होना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि पति पत्नी के विचार नहीं होते, पति पत्नी का प्रेम कम होता है, इसी वजह से ऐसे योग तो बनते लेकिन लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। तो ये भी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैंने जो आपको योग कहा है वो 100% सच है, ऐसा होता है मतलब होता है। लेकिन ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव यानी मृत्यु का भाव है। हो सकता है कि आपको आपके पत्नी को कोई दुख हो और वो दुख से आपको फायदा हो सकता है कि आपके पत्नी के मायके में किसी का कोई नुकसान हो जाए, और किसी के नुकसान उसको कोई वो नुकसान के माध्यम से आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए। क्या, क्योंकि वो अष्टम भाव हो, मृत्यु का भाव है, वो कुछ आपको कष्ट भी हो अचानक से दे सकता है, लेकिन अचानक से आपको फायदा भी दे सकता है। तो ये ऐसी बातें है दोस्तों। ऐसा ना कि जिसके घर में पति पत्नी का प्रेम है वही इस योग का लाभ ले पाएगा। तो ऐसी कुछ जो शास्त्र में बातें हम आपको हमेशा अच्छी बातें बताते हैं और आपके लाभ के हम आपको बातें बताते हैं। लेकिन क्या है कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते, कोई लोग भूल जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए। धन्यवाद।